चलो अच्छा पहले ये कर लेते हैं, फिर आपका डाउट भी ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं पूछ रही थी ये होमवर्क किया है कि नहीं किया है। हो गया है ना, बस तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन आइडेंटिटी डाउट है, ठीक है मैं क्लियर कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जिसको जो भी डाउट हो। नहीं, हाँ यहाँ पे मैं वो मेंशन करना भूल गई थी, और भूल ही नहीं थी, बाद में मैंने सोचा ठीक है देखते हैं बच्चे अपने हिसाब से क्या करते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे कि आपको सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब एडिशन रिएक्शन लिखना है आपको, है ना। ये क्यों नहीं चल रहा है, ये ऑप्शन में डालना है। कंबशन डालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डालना है, और डबल डिस्प्लेसमेंट डालना है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डालना है, ऑक्सीडेशन और वो वाला नहीं था, है ना, वो ऑप्शंस नहीं थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमको बताने थे कि कौन सा रिएक्शन क्या शो कर रहा है। फर्स्ट रिएक्शन को देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट के साथ है और पोटेशियम OH माइनस के साथ है। यहाँ पे अगर देखो तो Na यहाँ पे चला गया और K यहाँ पे आ गया, K के साथ PO4 आ गया और Na किसके साथ आ गया, OH के साथ आ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको, DD बोल सकते हैं। तो ये वाली क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। सबको क्लियर है। सेकेंड वाला रिएक्शन देखिए, लेड प्लस FeSO4, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो Fe के साथ SO4 था, यहाँ पे लेड आ गया SO4 के साथ, Fe बाहर निकल गया, तो सीधे आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और कभी कभी इसको सिंगल भी लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिखो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, BF3 3H2O B2O3 N6HF, क्या हो सकता है। एडिशन में तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे B पॉजिटिव होगा, F निगेटिव में होगा। वाटर को अगर देखो तो वाटर में आपके क्या चीजें होती हैं, वाटर को अगर देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। वैसे वाटर ऐसे ब्रेक नहीं होता, वाटर ब्रेक होता है H+ और OH- में। लेकिन अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं मैनिपुलेटिव हो जाए, हम लोग थोड़ा इस तरीके से कैलकुलेशन लगाए, तो हम बोलेंगे बोरॉन के साथ अब ऑक्सीजन आ गया और फ्लोरीन के साथ कौन चला गया, HF हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे H के साथ F आ गया और बोरॉन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये भी क्या हो गया आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, Al और 6HCl, AlCl3 हो गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बताना है, इसी में से बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट है, Al यहाँ पे H की जगह पे आ गया, H को इसने बाहर निकाल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है सबको। हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी देख सकते हैं इसमें, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्राइटेरिया दिया नहीं है, फायदा नहीं है। नहीं मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, पूछ, दोनों चीजें पूछेंगे तो एक का ही मार्क्स देंगे। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें दो चीजें हो रही हैं, ठीक है, दोनों करेक्ट है, और अगर कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको क्या बताना है, तो आपका अगर एक भी आप लिखोगे तो सही है। जैसे ये Fe है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये तीनों देखिए कंबाइंड होकर के क्या बना रहे हैं, FeOH होल ट्वाइस, पूरा पूरा कंबाइंड हो जाता है, तो क्या बनेगा,
ऐड हो गया सारा का सारा, एडिशन। हाँ क्लियर है सबको, सिंथेसिस भी लिखते हैं इसको, ठीक है, फॉर्मेशन होता है तो सिंथेसिस भी लिखते हैं। फिर देखो इस रिएक्शन को, C4H9O है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, CO2 बना रहा है, वाटर बना रहा है, हीट निकल रही है, ठीक है। कोई भी ऐसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड या कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कंपाउंड, किसका किसका, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, या और भी कॉम्बिनेशन होते हैं। किसी भी कंपाउंड को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो इसको जनरल नाम देते हैं कंबशन, जलाना बोलते हैं इसको, कंबशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम कंबशन भी बोल सकते थे। दो कैटेगरी हो सकती थी, और एक यहाँ पे प्लस हीट दिखाया जा रहा है, प्लस हीट का मतलब हीट निकल रही है बाहर, तो एक्सोथर्म। तो हीट को देखते हुए आप क्या बोल सकते हो, इसको एक्सोथर्मिक कह सकते थे, नहीं एक्सोथर्मिक बोल सकते हो। ये क्या हो रहा है, और इस पे कर दिया मैंने, और क्या बोल सकते हो, और बोल सकते हो इसको कंबशन। हाँ अब बोलो, अब क्या कह रहे थे आप, डिकम्पोजिशन कहना चाह रहे थे, किस बेसिस पे, टू और मोर में डिवाइड तो हुआ है, लेकिन एक सब्सटेंस होना चाहिए, वो डिकम्पोज होता है। जैसे सिंथेसिस में या एडिशन में हम बोलते हैं एक सब्सटेंस बनता है, सब कुछ कंबाइंड होके एक बन जाए, वैसे डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस लोगे, हाँ वो मल्टीपल बने। यहाँ पे हमने कैसे देखा, एक तो हीट निकल रही थी तो एक्सोथर्मिक भी बोल सकते थे, हाँ कंबशन है तो एक्सोथर्मिक लिखने की जरूरत नहीं है, कंबशन लिख दिया, कोई भी चीज बर्न होगी तो क्या होगा, कंबशन रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक होता है, ठीक। सही है, ये पॉइंट भी अच्छा है कि अगर कहीं पे, ये चल क्यों नहीं रहा, क्या गड़बड़ करी हमने, अगर कंबशन बोल रहे हो तो अंडरस्टूड है कि एक्सोथर्मिक, कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक। दूसरा हो गया, ये देखो H2O2 ब्रेक हो रहा है किसमें, H2 प्लस O2 में, क्या होगा, डिकम्पोजिशन, सीधे सीधे, सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन बोलिए, एडिशन हो जाएगा, क्यों, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है SO3, तो एडिशन होता है। इजी था, कुछ टफ नहीं था। ये वाला रिएक्शन बोलो, एक तो ऐड हो रहा है, पहली चीज तो बोल दिया एडिशन, कहीं पर अगर माइनस हीट लिखा होता है ना, नहीं नहीं एंडो, अगर प्लस हीट है तो इसका मतलब बाहर निकल रहा है, रिएक्शन जब दोनों मिक्स हो रहे हैं तो हीट बाहर निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जैसे ही माइनस हीट लिख दिया ना, माइनस हीट का मतलब होता है कि वो सिस्टम से जब वो रिएक्शन होता है तो वो बाहर सराउंडिंग से हीट लेता है, तब वो रिएक्शन होती है। तो ये क्या शो करता है, एंडो, ठीक है, एडिशन भी हो रहा है और एंडोथर्मिक भी हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोलिए, डिस्प्लेसमेंट। भाई कैल्शियम अलग था, HCl, H और Cl एक साथ थे, H को रिप्लेस किया, H बाहर निकाल दिया गया, और वहां पे कौन आ गया, कैल्शियम। तो अब कोई भी रिएक्शन दिया जाए इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन को देख लो, नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं हम, H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, H और Na में क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट,
NaCl बन गया, H2O बन गया। इसको एक और नाम देते हैं, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन और कह सकते हैं इसको, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। नहीं नहीं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, वैल्यू से मतलब नहीं। अब ये लास्ट वाला क्या है, एक तो एक्सोथर्मिक है प्लस हीट, हाँ, एक तो एक्सो हो गया, एक्सो लिख दे रही है केवल, और दूसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड होके क्या बना रहे हैं, अमोनिया, एडिशन। कंबशन नहीं, कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जलाना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, सबको क्लियर है। चलो अब एक एक करके बताएंगे, 3 ही रिएक्शन बचे हैं, अब ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं ना, ऑफलाइन वालों ने बता दिया काफी। चलो भाई, सबसे पहले कौन है, आदित्य वर्धन। ये M जो रिएक्शन दिया हुआ है ये क्या है, सोच के बताइएगा, जल्दी से बताइए। Al प्लस NiBr2 क्या बना रहा है, AlBr3 प्लस Ni। आदित्य वर्धन, पहले तो यस या नो बोल दो तो मुझे पता लगे आवाज जा रही है या नहीं जा रही। नेटवर्क में हो, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एग्री कर रहे हैं सब लोग। निकल के साथ कौन, एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम अलग था, निकल के साथ ब्रोमीन था, है ना, तो निकल के साथ ब्रोमीन था, अब निकल की जगह पे एल्युमिनियम आ गया और निकल को बाहर निकाल दिया गया, तो डिस्प्लेसमेंट। अथर्व श्रीवास्तव, चलिए बताइए नेक्स्ट। डिकम्पोजिशन है, ठीक है, 2Na बन रहा है और Cl2 बन रहा है, ठीक, ये आपका होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तब उस कंडीशन में सोडियम लिक्विड स्टेट में और क्लोरीन गैसियस स्टेट में बनती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। 3 तरीके के बताए गए थे ना, उसमें से ये कौन सा वाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक। नेक्स्ट कौन बताएगा, नेक्स्ट कौन बताएगा, गार्गी, चलिए बता दी। कंबशन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है फॉर्मूला आपका सुक्रोज का, जो हम लोग शुगर फूड में लेते हैं ना, केन शुगर बोलते हैं इसको, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट भी निकलती है, तो एक्सोथर्मिक भी होता, ठीक है। CO2 उड़ जाती है, और बहुत ज्यादा अगर इसको जला दो तो कार्बन ब्लैक बचता है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीजें बनाते हैं हम लोग, कैरेमलाइज करते हैं ना, बोलते हैं शुगर को, क्या कर रहे हैं, कार्बन, कार्बन ब्लैक, कार्बन ही सेम, हाँ, मतलब ये जो CO2 है ना, ये भी आपका, जो भी इसमें कार्बन का कंटेंट है जितना भी, वो सब ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, लास्ट में वही बचेगा जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, खूब ऑक्सीजन सप्लाई कर दो तो, ठीक है। सबको क्लियर हो गई बात, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब गार्गी तुम भी, गार्गी
आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे तो पूछ लो साथ के साथ, फिर आगे लेक्चर को आगे बढ़ा। ट्वेल्थ वाले में प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, आप बोल दीजिए। हाँ हाँ अरे डिकम्पोजिशन लिखना है लाइट का, कि लाइट के थ्रू कैसे होगा, तो ये तो सबको पता है ना। फोटोलिटिक वाला बताना है। इसमें दो एग्जांपल तो आपको बताए ही थे, AgCl को ब्रेक करो और AgBr को ब्रेक करो। ठीक है, सनलाइट H न्यू लिख दिया एरो के ऊपर, मतलब सनलाइट की बात हो रही है। सिल्वर, सिल्वर तो सिल्वर बन जाएगा सॉलिड ग्रे कलर का, या ब्लैक कलर लिख सकते हो, ये गैस बन जाएगी। यहाँ पे सिल्वर सॉलिड बनेगा और Br2 गैस। ठीक है, हो गया गार्गी? चलो अपने लेक्चर पे आ जाए। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? कोरोजन स्टार्ट कर दिया था ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया था, कोरोजन शुरू कर दिया था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कोई एक रिएक्शन रह गया था, मैंने कहा था देख के बताऊंगा, वो बता देती हूँ ना। एक कोई आपका रह गया था, हाइड्रोजन ऐड करते हैं और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड होती थी तो क्या बोलते थे? रिडक्शन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या बोलेंगे? तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल आपने देखा? उस दिन हम लोग को कोई एग्जाम्पल मिल नहीं रहा था, कोई देखा? नेट पे कोई नहीं मिला? अच्छा, कोई एग्जाम्पल था शायद H2S प्लस Cl2। ठीक है, इससे सल्फर बन रहा है और इधर 2HCl बन रहा है। ठीक है, ध्यान से अगर देखो तो ये Cl2 है, मैं क्या कर रही हूँ नीचे, तो इससे दुपट्टे से हो जाता है। ये देखो, ये हल्का सा टच करता है ना इससे, नीचे इससे नहीं चल रहा है, नीचे तो दुपट्टे से चल जा रहा है, पर ऊपर क्यों नहीं चल रहा है, ये सोचने की बात। हाँ, अच्छा नीचे वर्क कर रहा है इसलिए, ठीक ठीक। अब देखो, ये आपका H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक, सल्फर बना रहा है और HCl। रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो H2S से अगर H माइनस होगा तभी तो सल्फर बनेगा। ठीक, और इस Cl2 में अगर हाइड्रोजन प्लस होगा तभी तो HCl बन रहा है। ठीक, तो ऐड ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। मान लो कोई रिएक्शन आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि आप ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाइड्रोजन की बेसिस पे शो करो, तो ये रिएक्शन इस तरीके का लिखना पड़ेगा ना। ये उस दिन हम लोग को याद नहीं आ, मुझे याद नहीं आ रहा था शायद। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग कोरोजन की। कोरोजन की बात हुई थी लास्ट टर्न पे कि भाई कोरोजन होता क्या है? मेटल डिस्ट्रॉय होती है, किसके थ्रू डिस्ट्रॉय होती है? एटमॉस्फेयर में जो भी आपकी गैसेस होती हैं, मॉइस्चर होता है, जैसे CO2 होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में SO2 गैस होती है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S।
ठीक है। जैसे SO2 जो है वो आपका इसको बहुत तेजी से खराब करता है, मार्बल को बहुत तेजी से खराब करता है। तो अगर आप देखो वहां पे आता है एयर पोल्यूशन के बारे में, ताजमहल को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ताजमहल के आसपास आगरा और मथुरा के आसपास बहुत सारी रिफाइनरीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको अब धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, बहुत ज्यादा SO2 प्रोड्यूस करते हैं, और वो SO2 एयर के मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, एसिड बनाता है, और वो एसिड मार्बल के साथ जाकर के एक्ट करता है, जिससे मार्बल का जो कलर है ना वो क्या होता जा रहा है, डल होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है। तो इसी तरीके से ये जो एटमॉस्फेयर है ये मेटल के ऊपर भी अफेक्ट डालता है। भाई अभी जो मैंने आपको बात बताई वो क्या बताई? वो बात बताई एसिड रेन की बात बताई। वहां पे कौन काम कर रहा था? SO2। SO2 क्या करेगा? एयर में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब H2O की बात कर रहे हो आप, इससे रिएक्ट करता है, एसिड बनाता है H2SO3। और इस एसिड का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो H2SO4 भी बन जाता है। H2SO4 आपको मालूम है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। ये एसिड क्रिएट होते हैं SO2 की वजह से एटमॉस्फेयर में, और ये किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? मार्बल को। मार्बल होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं दोनों एसिड, ठीक। तो ये बात तो थी मार्बल को डिस्ट्रॉय करने की। अब हम बात कर रहे हैं कि मेटल को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है। देखो ये कोई मेटल है हमारे पास, एयर से क्या मिले? एयर की ऑक्सीजन भी खराब कर सकती है इसको, एयर की CO2 भी खराब कर सकती है, एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी खराब कर सकता है। कुछ केसेस H2S के भी देखे गए। ये करते क्या है? अगर आयरन का केस देखो तो आयरन में क्या होता है? आयरन में एयर की ऑक्सीजन, एयर की मॉइस्चर, ये दोनों क्या करते हैं? आयरन के आर्टिकल पे जहां पे पेंट वगैरह हट गया हो, प्योर आयरन हो, उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। और अटैक करने के बाद Fe2O3.XH2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसकी लेयर बना देते हैं। ये ब्राउन कलर की लेयर होती है, और ये लेयर ऐसी होती है जो बहुत फाइन पार्टिकल्स, या आप कह सकते हो फ्लेक्स के फॉर्म में, छोटे 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 चिप्स के फॉर्म में, या बहुत फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या करती है? आयरन कन्वर्ट हो गया इसमें हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में, ये आपका ब्राउन कलर का है, और ये ब्राउन कलर का फ्लेक्स के रूप में नीचे आने लगता है, मतलब अलग होने लगता है। मेटल क्या होने लगती है? ये आपका आयरन का आर्टिकल है, यहाँ पे पेंट हट गया, धीरे 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 यहाँ का आयरन क्या होगा? खत्म होता जाएगा, ये बनता जाएगा। इसी को, हाँ, इसी को रस्ट बोलते। तो उसके आसपास आपको जो भी सरफेस होगा नीचे, वहां पे क्या होगा? ब्राउन कलर के फ्लेक्स या ब्राउन कलर के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। बहुत जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है, लेकिन अगर पेंट वगैरह हट जाए तो मॉइस्चर से रिएक्ट करके ये प्रोसेस हो जाता है। इसको कोरोजन बोलते हैं इन जनरली। आयरन के केस में इसको रस्टिंग नाम दिया जाता है। तो कोरोजन को आयरन के केस में क्या बोलते हैं हम लोग? रस्ट, ठीक है। बाकी सारे केसेस में कोरोजन ही बोलेंगे, ठीक। क्या हुआ? पर कोई हंसने की बात हुई? फिर ऐसे कैसे हंस रहे हो? क्या हुआ आदित्य, क्या हुआ? अरे बता दो तो मैं भी हंस लूं, है ना। मेरी क्लास में जब मैं हंसाऊंगी तभी हंसना है, ऐसे नहीं। अब देखो, अब बात कर रहे हैं हम लोग सिल्वर के आर्टिकल्स की या कॉपर की।
कॉपर को जब आप देखते हो तो कॉपर कैसे कलर का होता है? कॉपर देखा है सबने? हाँ, रेडिश ब्राउन भी कह सकते हो, येलोइश, येलोइश कहाँ होता? शाइनी ब्राउन कह सकते हो, रेडिश ब्राउन कह सकते हो, ठीक है। येलो नहीं होता है, ध्यान से देखना, येलो नहीं होता, ठीक। हाँ, ऐसे कलर का होता है। अब क्या हो अगर मॉइस्चर वाले डेज हो, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं मॉइस्चर वाले दिनों में, H2O और CO2, ये दोनों इस कॉपर के आर्टिकल से रिएक्ट कर जाते हैं और यहाँ पे बनाते क्या है, उस कॉपर के ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेते हैं। ये ग्रीन कलर की होती है। कैसा कलर होता है इसका? ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है। फिर अगर आपने कभी अपनी दादी मम्मी जो भी लोग पूजा करते हैं, पूजा घर में अधिकतर करके कॉपर के पॉट रखते हैं, वो भगवान को जल वगैरह देने के लिए, है ना। तो उसको अगर देखो आप, और कोई थोड़े टाइम पूजा नहीं कर रहा हो, उसको क्लीनिंग नहीं कर रहा हो, तो उसके अंदर की तरफ, बाहर तो लोग अच्छे से क्लीन कर लेते, कई बार अगर अंदर मान लो हमारे पास इतना छोटा है, उसमें हमारा हाथ ही नहीं जाएगा, तो अंदर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो मॉइस्चर वाले डेज में अगर आप ध्यान से उसको अंदर देखो तो वो कॉपर जो रेडिश ब्राउन है उसके ऊपर ग्रीन लेयर होती है। वो ग्रीन लेयर होती किसकी है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। क्या बनता है अगर देखें, कॉपर है, ये H2O से रिएक्ट करेगा और एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या? CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, ये बना लेता है, ये ग्रीन कलर का होता है। हाँ हाँ हाँ, एसिड वगैरह से रिमूव हो जाती है, ठीक है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, ये जो होता है अपना, अरे नींबू से भी रिमूव करते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और शुगर वाला इसमें भी एक एसिड क्रिएट होता है, अगर बहुत पुराना आपके पास वो, क्या कहते हैं उसको, गुड़ होता है, गुड़ खाया है, देखा है सब लोगों ने, ठीक है। बहुत पुराना हो तो उसमें भी एसिड क्रिएट हो जाता है, तो उससे भी क्लीनिंग कर देते हैं, मतलब एसिड से क्लीन कर लेते हैं। क्यों है, क्यों एसिड से क्लीन करते हैं? हाँ हाँ, यहाँ पे अगर देखो तो ये बेस है, ठीक है। अभी जो आगे रिएक्शन बताने जा रहे हैं वो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, उसमें एसिड बेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो बेस खत्म कर सकता है, बेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिड खत्म कर सकता है, तो इसी वजह से ये सिट्रिक एसिड से क्लीन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर में जो कोरोजन होता है उसमें किस कंपाउंड की लेयर बनती है, किस कलर की लेयर बनती है, तो बता लेंगे आप, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कलर कैसा होता है? ग्रीन। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की, ठीक है। सिल्वर के मटेरियल को अगर आप देखो, या ज्वेलरी वगैरह होती है सिल्वर की, उसको देखिए तो थोड़े टाइम बाद अगर आप उसको रख दीजिए तो थोड़े टाइम बाद वो ब्लैक होने लगती है, ठीक है। तो ब्लैक होती कैसे है? सिल्वर की जो ब्लैकनिंग होती है वो कैसे होती है, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। होता कैसे है देखिए, नहीं, एयर में होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोलते हैं। एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो इससे रिएक्ट करता है, और ये रिएक्ट करके क्या बना देता है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है, तो अगर कोरोजन होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर ये लेयर है, ठीक है।
तो सिल्वर होता है ब्लैक, कॉपर होता है ग्रीन, आयरन कैसा हो जाता है रेडिश ब्राउन या ब्राउन कह सकते हो। तो ये भी एक कोरोजन है। अब देखो कोरोजन के बारे में ये बोला जाता है कि ज्यादातर तो भाई मेटल इससे डिस्ट्रॉय होती है, ऑक्साइड बन जाता है या इस तरीके की बेसिक लेयर बन जाती है, और ये मेटल को धीरे 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 खत्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन एक ऐसी मेटल है जिसमें ये जो कोरोजन है ये यूजफुल होता है। ठीक है, कहाँ पे देखो, जैसे अगर आपने एल्यूमिनियम के पॉट देखे हो घर में, किचन में यूज होते हो, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का पॉट जब न्यू होता है, बिल्कुल खरीद के आया होता है, बिल्कुल शाइनी, ठीक है, एकदम चमकता हुआ सा होता है, फिर जब यूज होना शुरू होता है तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जैसे ये मान लो हमारे पास पेन है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी ब्लैकनिंग होने लगती है ना। और ब्लैकनिंग होती है जब, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये तो भाई वाइट सा होगा, पर उस पर हल्की सी ब्लैकनिंग होने लगेगी, जो चमक शुरुआत में थी वो नहीं रहेगी उस पॉट की, उस पेन की। ठीक, तो ये ब्लैकनिंग होने लगती है। अब ब्लैकनिंग हुई क्यों, क्यों, क्योंकि जो एल्यूमिनियम था प्योर, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया एयर की, और उसने बना लिया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ये बना लिया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इसके ऊपर, यही होती है ब्लैक कलर की। ठीक, हर जगह तो ये एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड की लेयर थी वो मेटल को डिस्ट्रॉय कर रही थी, वो ब्रेक हो जाता था, टूटता था, खत्म होता था। यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेयर बन जाती है ना, ये पतली सी फिल्म जैसी बन जाती है, थिन लेयर होती है ये। तो ये जो लेयर होती है, अब इसके ऊपर फर्दर CO2 SO2 या कोई भी जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर है या जो गैस है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, तो ये फर्दर कोरोजन नहीं करने देता। एक पतली सी एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर आ गई और ये फर्दर इसको खराब होने से बचाता। तो यही एक ऐसा केस है जहां पे कोरोजन एल्युमिनियम के केस में फायदेमंद है, यूजफुल है। बाकी सारी जगह कोरोजन क्या करता है, निगेटिव इफेक्ट डालता है, डिस्ट्रॉय। सबको क्लियर है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये जो थिन लेयर बनती है ये क्या होती है, ये आपकी फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट कर देती है, सेव कर देती है। तो या हाँ, दूसरे टाइप का कोरोजन कैसा होगा, क्या मतलब? हाँ, फर्दर मतलब मान लो और ऑक्सीजन, एक बार लेयर बन गई तो अब और ऑक्सीजन आएगा तो नहीं रिएक्ट कर पाएगा, और CO2 आती है तो वो नहीं रिएक्ट कर पाएगी, या कोई और गैस SO2 आ गई, H2S आ गई, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट इसके ऊपर अब पड़ेगा भाई। लेयर ये भी रिमूव हो जाएगी, एसिड एसिड यूज कर देंगे, रिमूव हो जाएगी, फिर से वो चमकने लगेगा, फिर से बन जाएगी थोड़े टाइम बाद। हाँ गार्गी, हाँ रिमूव हो जाएगी भाई, ऐसा थोड़ी है, एसिड वगैरह यूज कर दो तो क्लीन हो जाता है पॉट को। ठीक, हाँ इसमें फ्लेक्स नहीं बनते, इसमें पतली सी फिल्म आ जाती है इसके ऊपर। गर्मी ज्यादा है कि मुझे लग रही है? आप लोग पानी नहीं पी रहे, मैं लगातार पी रही हूँ। ठीक है, लास्ट टॉपिक किया जाए या क्वेश्चंस किए जाए, जो आप बोलो वो करवा दे। एक छोटू सा टॉपिक रह गया और कुछ रिएक्शंस रह गए, चलो। अच्छा, इसको अगर हमको कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है तो क्या क्या करें? एक तो पहला तो आप पेंट, है ना, पेंट कर दो तो ऐसा प्योर मटेरियल मिलेगा नहीं, ऊपर एक लेयर, एक केमिकल की लेयर आ जाएगी।
तो ऑक्सीजन या कोई और गैस उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगी। तो पहला प्रोटेक्ट करने के लिए आप पेंटिंग कर दीजिए, ठीक है, सबसे अच्छा तो ये है। फिर उसके बाद ऑयलिंग भी कर दी जाती है, हाँ टेम्परेरी होता है। ग्रीजिंग भी करते हैं, जैसे आप लोग साइकिल्स की चेन वगैरह देखिए, तो उसमें क्या होता है, एक ब्लैक सा मटेरियल फिक्स सा लगाया जाता है, जो उसको फ्रिक्शन को भी कम करता है, और क्या होता है वो उस, हाँ, ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर रब हो रहे हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो एक तो वो फ्रिक्शन से खराब होते हैं, दूसरा वो किससे खराब होते हैं, कोरोजन से भी खराब हो सकते हैं। तो वहां पे क्या किया जाता है, अब वहां पे तो पेंट लेकर के करेंगे नहीं, तो वहां पे सुटेबल ये होता है कि ऑयलिंग या ग्रीजिंग कर दी जाए उसकी। हाँ, वहां पे पेंट क्या होगा, या पेंट की लेयर आ गई तो मान लो वो मशीनरी काम ही नहीं कर पाए, तो वहां पे क्या करते हैं, ऑयलिंग और ग्रीजिंग कर देते हैं, उससे अच्छा रहता है। और एक प्रोसेस और होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं कि जो मेटल जिसको भी प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर जिंक की लेयर अप्लाई कर दी जाती है, जिंक का लेयर अप्लाई कर दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन में। तो जिंक की जो लेयर होती है वो उसको पूरा प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो खराब नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ, यस यस यस। गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, ये कई तरीके से भी करते हैं। एक को बोलते हैं, एक में क्या करते हैं कि जिंक सब्सटेंस, जिंक का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें डिप कर देते हैं मेटल को, ठीक है, तो सिंपल डिपिंग से हो जाता है। एक में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं। एक आपका जैसे मान लो ये आयरन है, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे, और इधर एक जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे, इसमें सेल बनाएंगे, और धीरे धीरे यहाँ से जिंक सॉलिड जो होगा इसके ऊपर आकर के डिपॉजिट होता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। तो दो प्रोसेस होते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन की डिटेल में नहीं जाना। एक सिंपल होता है जिसमें सोल्यूशन में डिप करते हैं, एक में सेल क्रिएट करके हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं। मोटी मोटी परमानेंट तो कोई नहीं होता, जिंक की लेयर भी खराब हो सकती है ना? जैसे पेंट हम करते हैं, अब पेंट हमने कर दिया, पेंट भी तो बाद में खराब होता ही है ना, ठीक, पर वो हो जाता है, काफी टाइम तक चल जाता है, ठीक। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या याद रखना है, किसकी लेयरिंग करी है हमने, जिंक की, हाँ, ये पूछा जाता है आपसे, बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। थर्माइट प्रोसेस बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी की अगर बात करो तो बहुत सारे फूड आइटम्स को आपने देखा होगा जिसमें ऑयल हो, फैट हो, इसको अगर बहुत टाइम के लिए आप, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास कोई भी चिप्स है ना, जो हम लोग चिप्स खाते हैं ना, अंकल चिप्स वगैरह खाते हो ना, उसको ओपन करके आप और किसी भी कंटेनर में रख दो जिस जो एयर टाइट नहीं है, 2-3 महीने के लिए छोड़ दो, ये चिप्स अपने पड़े हुए हैं, ठीक, नहीं नहीं, वो तो मॉइस्चर अटेन कर लेगा, वो तो अलग चीज है। इसमें से क्या होगा, जब आप इसको खाओगे ना तो इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और ओडर भी चेंज हो जाती है, स्मेल भी बहुत गंदी सी आती है,
जैसे हम लोग घरों में पिकल्स यूज करते हैं, अगर बहुत पुराना अचार हो जाता है हमारे पास, तो उससे भी बड़ी अलग सी, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं, बदबू नहीं आएगी, बट वो आपको प्लेजेंट स्मेल नहीं होगी, वो आपको लगेगा नहीं कि वो फूड आइटम है, कुछ अलग सी स्मेल आ जाती है। तो होता क्या है, ऑयल और फैट है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑयल और फैट क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस ऑक्सीडेशन के बाद जो कंपाउंड क्रिएट होता है फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन से, उसकी ओडर कैसी होती है, गंदी स्मेल होती है, और ये मटेरियल के टेस्ट को भी चेंज करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। फूड आइटम्स में की बात करते हैं, फूड आइटम्स के लिए रेंसिडिटी टर्म यूज करते हैं हम लोग, हर जगह ऑक्सीडेशन के लिए रेंसिडिटी नहीं यूज करेंगे, फूड आइटम के फैट और ऑयल के लिए ये टर्म यूज करते हैं। अब रेंसिडिटी से बचाना है तो क्या करो भाई, ऑक्सीजन सबसे मेन रीजन क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन अगर कट कर दी जाए, ठीक, तो कट कैसे कैसे कर सकते हो, हाँ, वैक्यूम टाइट कंटेनर ले लीजिए, आते हैं मार्केट में, है ना, ऐसे मटेरियल्स को अगर आपको ज्यादा टाइम के लिए रखना है तो वैक्यूम टाइट कंटेनर ले लो, एयर कट हो जाए, तो एयर अगर कट हो जाएगी तो फिर भी थोड़ी बहुत तो रहेगी, एयर कट हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, स्लो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जब आप उसको कभी कभी ओपन करोगे तो ऑक्सीजन तो चली जाएगी ना, ठीक, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन को ये स्लो कर, ठीक। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब समझ ही रहे हैं, अपोजिट काम करेगा, ऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ऑक्सीजन क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, उसको यूज कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रुक जाता है या बहुत स्लो हो जाएगा। जैसे ये जो चिप्स वगैरह हम लोग खाते हैं, अंकल चिप्स इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि ये वाला सबको पता होता है ना, पैक्ड जो चिप्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में उस चिप्स को फिल किया जाता है, तो वो बहुत टाइम तक क्या रहता है, खराब नहीं होता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती नहीं है, ऑक्सीडेशन फैट ऑयल का होता नहीं है, रेंसिडिटी प्रोड्यूस होती नहीं। और क्या कर सकते हैं रेंसिडिटी को खत्म करने के लिए, देखो ये बता दिया। लास्ट है आपका रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन से क्या होगा, टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, तो टेम्परेचर जब लो होगा ना, तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, मतलब सपोज कोई चीज 1 महीने में अगर आप बाहर रखते तो खराब हो जाती, वो 2 3 4 महीने के बाद खराब होगी, ऑक्सीडेशन होगा लेकिन बहुत स्लो, ठीक। तो ये अपना था रेंसिडिटी, क्लियर है सबको। अब चैप्टर में क्या रह गया है, चैप्टर में रह गया आपकी एक्टिविटी, चैप्टर में रह गए हैं आपके एक बताना है न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये दोनों डबल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। टाइम बताइए, हो गया आपका, क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी, 6:10 पे स्टार्ट, 10 मिनट है ना हमारे पास, ठीक है, पर तुम्हारी बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जा रही है, कर लिया जाए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बाहर किसी का दिक्कत नहीं है तो कर लेते हैं,
10 मिनट में तो तुम्हारी ट्रेन छूटेगी नहीं, है ना। आराम से कर लेते हैं, एक टॉपिक तो आपका हो ही जाना है। हाँ हाँ हाँ, उठा लेना आप। हाँ कर दो कर दो, कि दीदी 10 मिनट बाद आइएगा, 15 मिनट बाद आइएगा, ठीक है। कहीं जाना वाना तो नहीं है? जाना हो तो 15 मिनट बाद चले जाना। ये लेक्चर 4 कैसे आ गया? लेक्चर 4 ही तो था आपका, मैंने आगे करा दिया क्या स्लाइड? चलो कोई नहीं, कराएं आपको। प्रेसिपिटेशन पढ़ा है आपने? प्रेसिपिटेट क्या था? प्रेसिपिटेट बताइए। हर्ष, हर्ष बताना चाहते हैं? हाँ बताइए, क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल सॉलिड रह जाता है, अच्छा। चलो भाई, आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन पे, है ना। ये देखो, होता क्या है, दो सब्सटेंसेस को आपने मिक्स किया, है ना, दो सॉल्यूशंस को आपने मिक्स किया, कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड क्रिएट हो गया। आपने सॉल्यूशन 1 लिया, सॉल्यूशन 2 लिया, दोनों लिक्विड है, ठीक है। दोनों को आपने क्या किया, मिक्स कर दिया या रिएक्ट करा दिया कह सकते हैं। जब मिक्स किया तो आप देखते हो एक सॉलिड फॉर्म हो जाए। इस सॉलिड को क्या कहते हैं हम लोग? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन क्या बोला जाएगा? प्रेसिपिटेशन, ठीक। तो ज्यादातर जो आपके अविचल है क्लास में, अविचल कहाँ गया? नहीं है ना, कहीं गया, ठीक है। जैसे मान लो, सपोज ये तो एग्जांपल आपको बताया था, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लो, ठीक। इसको सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दो, बेरियम क्लोराइड ले लिया, ये है सोडियम सल्फेट। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दो। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने का क्या मतलब है? दो चीजों को मिक्स करने का क्या मतलब है? ये एक टेस्ट ट्यूब में ये है, इसको इसमें डाल दो या इसको इसमें डाल दो, बात एक ही। दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों के कंटेंट रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट करने के बाद होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे होता है डी, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था। इन जनरली कंपाउंड में जो पहले लिखा जाता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो नेगेटिव होता है, इन जनरली, ठीक। जैसे इसका अगर हम एक्सेप्शन देखें तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो पहले लिखा जाता है, ये एसीटेट आयन बोलते हैं इसको, पॉजिटिव पार्ट को बाद में लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर कंपाउंड जो आयनिक होते हैं उसमें कैसे फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग? पहले पॉजिटिव कैटायन को पहले लिखोगे, एनायन को बाद में लिखोगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, तो Ba के साथ SO4 आ जाएगा और ये बन जाता है NaCO। अब ये जो BaSO4 है ना, बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट कलर का बन जाता है, क्लाउडी सा सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? PPT, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन, ठीक। ये जो दिखाया गया, हाँ गर्गी बोलिए। ये हाँ, ये सॉल्युबल है,
ये वाटर में सॉल्युबल था, Na2SO4 भी वाटर में सॉल्युबल था, ठीक है। जैसे इन्होंने पानी लिया ना, ऐसा कलरलेस सा सोल्यूशन बनेगा। कुछ भी सॉलिड में कलर वाला भी हो सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट हम लोग लेते हैं, ये देखो एक होता है। हाँ बोलिए। ये हाँ क्या कह रहे हो आप? हाँ हाँ, जो रिएक्टेंट होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, हाँ ये कंडीशन है। पहले उसमें कोई भी सॉलिड मटेरियल आपको नहीं दिखाई देगा, लिक्विड स्टेट में होगा, कलरफुल हो सकता है लेकिन होगा कैसा, लिक्विड। जैसे कॉपर सल्फेट का जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है, इसको अमोनिया का सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन। हाँ, वाटर का फ्रीज होना प्रेसिपिटेशन नहीं है, एक ही सब्सटेंस है ना। हाँ, प्रेसिपिटेशन में दो सब्सटेंस को मिक्स करोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये OH कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये अमोनियम सल्फेट बनाता है। ये जो होता है ना रेडिश पीपीटी बनता है, रेड कलर का। जैसे नेक्स्ट वाला आगे करा देंगे, एक दिन में ही नहीं कराएंगे। ये कॉपर सल्फेट है आपका, ठीक है, प्रकार ऐसा, ठीक। दूसरा वाला जो है ये कलरलेस होता है, ये आपका कलरलेस। दोनों को मिक्स कर दिया, जब मिक्सिंग होती है नया जो मटेरियल क्रिएट होगा वो ब्लू भी नहीं होगा, कलरलेस भी नहीं होगा। कैसा बनता है, नीचे की तरफ तो सॉल्यूशन ऐसा रहेगा ब्लू, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये होगा सॉल्यूशन में आपका दूसरा मटेरियल होगा, और जो पीपीटी बना है वो ऊपर की तरफ ऐसा रेडिश ब्राउन, ये तो रेड है प्रॉपर है ना, ये बन जाएगा, ये पीपीटी, ठीक है। तो डबल डिकम्पोजिशन में कई बार प्रेसिपिटेशन भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जितने आपके डबल डिकम्पोजिशन होंगे सब में प्रेसिपिटेट बनेगा, ऐसा नहीं है, कुछ में बनेगा कुछ में नहीं बनेगा, ये प्रेसिपिटेशन, ठीक। आज की क्लास ऑफ की जाती है। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लो, है ना, नहीं तो क्या है, बाय बाय है। अभी काम आपको वर्क में भेजूंगी अभी, ठीक है। हाँ, पीडीएफ में डाल के, आज नहीं, आज से अब आप देखेंगे। हाँ, नहीं तो पनिशमेंट किसने बताया था, आपने। हाँ, हाँ गार्गी बोलिए। और क्या चैप्टर में, हाँ चैप्टर में अभी बचा हुआ है भाई, अभी है। बाय बच्चा। बाय बच्चा, बाय 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 बेटा, बाय बेटा, बाय। बोल दिया दीदी को।